Hello बच्चों, let's read the question. Question says if dr equal to 2r minus 1 and cr 1 n square minus 1 2 raised to n plus 1 cos square n and cos square n plus 1, then show that summation r equal to 0 to n dr equal to 0. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है. के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए बच्चों यहाँ पर एक तो हमें ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है एन स्क्वायर के. ठीक है ना. इसको अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समीशन ऑफ 2r-1 r इक्वल टू 1 to n. ये जो रिजल्ट है बच्चों किसके इक्वल होता है, ये एन स्क्वायर के इक्वल. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें तो समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 to n एन सी आर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ बाइनोमियल कॉफिशेंट. ठीक है. सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कॉफिशेंट जो कि किसके इक्वल होता है, ये रिजल्ट होता है किसके इक्वल, 2 रेस टू n के इक्वल. ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये है. तो इनकी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये डी आर है और हमें ये फाइंड करना है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर समीशन आर इक्वल टू 1 to n डी आर, ये अगर हम निकालें तो ये किस तरह से डिफाइन हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ समेशन आर इक्वल टू 1 to n 2r-1 समेशन ऑफ आर, सॉरी ये 0 to n है, यहाँ पे क्या है 0 to n, 0 to n है, ये 0 to n है. और r इक्वल टू 0 to n एन सी आर, और यहाँ पे समेशन r इक्वल टू 0 to n, यहाँ पे आ जाएगा 1. ठीक है बच्चों. अब बाकी के टर्म में हमारे पास r नहीं है तो ये तो हमारे पास एज इट इज हो जाएगी. ठीक है. यहाँ पे हम लिख देंगे एन स्क्वायर माइनस 1 2 रेस टू n n प्लस 1 कॉस स्क्वायर n स्क्वायर कॉस स्क्वायर n कॉस स्क्वायर n प्लस 1. तो ये हमारे पास आ जाएगा. ठीक है बच्चों. अब इसको अगर हम देखें यहाँ से तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले, है ना. तो देखो यहाँ पे हमने बात करी कि सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एन स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन आर कहाँ, ऑड नेचुरल नंबर के केस में आर जो शुरू होता है वो 1 से एन होता है. यहाँ 0 से एन है तो 0 पुट करने पे क्या आ रहा है, -1, है ना. और बाकी 1 से एन के लिए कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर. तो ये जो रिजल्ट है हमारा, ये जो रिजल्ट है बच्चों, ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगा एन स्क्वायर -1. ठीक है. यहाँ पर वही एन सी आ रहे तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है, और सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट में हमारे पास जो सम शुरू होता है वो 0 से एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस डॉट 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 एन सी एन होता है, तो उसका सम 2 रेस टू एन है. तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 रेस टू एन के. ठीक है. और यहाँ पर ये 1 को हम कितने टाइम, आर 0 टू एन से टोटल एन प्लस 1 टर्म्स हो जाती है, तो 1 को हम कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, एन प्लस 1 टाइम्स. सेकेंड रो हमारे पास है एन स्क्वायर -1 2 रेस टू एन एन प्लस 1. और थर्ड रो हमारे पास है कॉस स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एन एंड कॉस स्क्वायर एन प्लस 1. ठीक है. हमारे पास डिटर्मिनेंट का एक रूल होता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, 0 होती है. तो ये एक की कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है यहाँ पे कि इफ इफ टू रो और टू कॉलम of a determinant
are same, if two row or two column of a determinant are same, then value of determinant, then value of determinant, value of determinant, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है बच्चों वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, जीरो के। ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है हमारे पास। तो हम इसकी कॉन्सेप्ट से हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर समीशन आर इक्वल टू जीरो टू एन टी आर, ये रिजल्ट हो जाएगा जीरो। ओके बच्चों, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।